माननीय दर्शकगण, देशवासी प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है हम सब निर्णय लेंगे। हम सब क्या निर्णय लेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार का सुख सुविधा चाहते हैं, किस प्रकार का राज चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग निर्णय लें। ये सुझाव मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। सब मिलके ये निर्णय लें कि हम लोगों को कैसा सुख सुविधा चाहिए है? राजा से कैसा सुख सुविधा चाहिए या सरकार से कैसा सुख सुविधा चाहिए और भगवान से कैसा सुख सुविधा चाहिए। यही ना दो जगह है सुख सुविधा का केंद्र। तो उसी के बारे में आज बोल रहा है कि कैसा सुख सुविधा चाहिए। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ। कोई अपना जिंदगी के किसी मोड़ में थे जहाँ कुछ लोग जो थे, मेरे आगे पीछे कुछ लोग क्या कहिए कि मेरे प्रेमी लोग, वो लोग बोले कि भाई ऐसा है कि कृष्ण राज तो हम सब लोग समझ गए, कृष्ण भगवान का राज, राम राज हम लोग चाहिए। कृष्ण राज आप दोबारा मत दिखाइए, हम लोगों को मत सुनाइए, मन भोगिए, आप राम राज दिखाइए। तो उस समय उन लोगों से पूछे कि कृष्ण राज में क्या कमी आपको या क्या खराब। वो कृष्ण राज बहुत बहुत छल कपट राजनीति का राज, उससे बढ़ के और राजनीति क्या हो, इसलिए उसमें अच्छा नहीं लगा। वो राज में राम राज जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया बात है। तो वही उसी के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि हमारे कृष्ण भगवान भी यही कहे हैं कि मेरे भक्त, मेरे अनुयायी, मेरी मुझसे भक्ति रखो, लेकिन मेरा नकल मत करो, मेरे अकल का नकल मत करो। मेरा अनुयायी हो, मेरा भक्त हो, भक्ति रखो, लेकिन मेरा नकल नहीं। फिर नकल अगर करना है तो राम भगवान का नकल करना, जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। राम राज का नकल करना, राम भगवान का नकल करके फ़ायदा लो, और हमें मेरा नकल करोगे उसमें बहुत बहुत नुकसान हो। तो इसका समरी जो वो बोले थे, बहुत लोगों को समझा, बहुत लोग बहुत तरह के अर्थ लगाए। और मैं इसको स्पष्ट करता हूँ कि कृष्ण भगवान जो बोले कि मेरा नकल नहीं करोगे तो फायदा में, राम नहीं नकल करोगे तो अच्छा होगा, और राम का नकल करोगे फायदा। रामचंद्र जी का हम नकल करते हैं तो क्या फायदा होगा। उस राम राज में देहिक देविक भौतिक ताप से मुक्ति मिलेगा, देहिक देविक भौतिक ताप से मुक्ति मिलेगा। और कृष्ण राज का अगर हम नकल करते हैं तो क्या मिलेगा हमको फायदा। फायदा तो फायदा जो है पांडव को मिला वही मिलेगा है? फायदा जो गोकुलवासी को मिला वही मिलेगा, नंदवासी को मिला वही मिलेगा, मथुरावासी को मिला वही मिलेगा, द्वारिकावासी को जो मिला वही मिलेगा। तो फायदा जो है उनका वही है, लेकिन नुकसान क्या है उनके नकल करने से। नुकसान है कि जैसे हम व्यक्तिगत रूप से मुझको लीजिए, तो मैं पहले शुरू से आशिक हूँ कृष्ण भगवान का,
आशिक बना, आप लोग समझते होंगे, बना प्यारा, प्यार करने वाला, दीवाना, आशिक कृष्ण भगवान का। और राम भगवान जब आवे हमारे पास, राम भगवान की याद, तो राम भगवान के लिए श्रद्धा, विश्वास, आदर, सम्मान, सब कुछ, आदर, सम्मान, इज्जत सब राम भगवान के लिए समर्पित, आस्था, पूरा आस्था है। देखिए राम भगवान को कैसे पूजा करते हैं, और कृष्ण भगवान के लिए आशिकी, प्यार। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्यार करता है, गोपी कृष्ण को प्यार करती है, या गोकुल बंधु कृष्ण को प्यार करते हैं, या राधा जी कृष्ण को प्यार करते हैं, इस तरह प्यार, पांडव पे कृष्ण को प्यार करते हैं। तो वो आशिकी सवाल था कृष्ण के नाम पर। और राम के नाम पर जो है श्रद्धा विश्वास का, राम है, राम राजा के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास आस्था प्रेम। तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि हमारे देश में मौजूदा समय में इस कलयुग के ख़त्म है, लेकिन कलयुग अभी प्रमाण नहीं दे रहा है कहीं से कि हम स्वर्ग आ गए, अब आप लोग खुशी मनाइए, चाहे आप लोग युग परिवर्तन की को सहिए, बर्दाश्त कीजिए, तो सरयुग आ रहा, इस तरह से कोई संकेत नहीं दे रहा। तो इसलिए कि उसको तो अभी डिक्लियर नहीं करना है कि कलयुग चला गया, सरयुग आ गया। लेकिन अभी जो है वर्तमान समय में जो है क्या है, अभी पामर युग है, पामर युग। जैसे कृष्ण भगवान कहते थे, मैया मैं नहीं माखन खायो, है, मैं नहीं माखन खायो, ये युग अभी भी है। अभी इस युग में जो है, मैं माखन खाने के बाद भी कभी नहीं कहूँगा कि मैंने माखन खाया, मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर पर बस मुख लपटायो, आस पड़ोस के लोग जो है दुश्मनी बस हमको मुंह में लिपटा दिया है, लेकिन मैं माखन नहीं खाया। जबकि सत्य ये है कि मैंने ही माखन खायो, ग्वाल बाल को भी खिलायो, तो समझे ना। तो ये है, तो वो चीज़ अभी क्या कहते हैं लोग कि मैं नहीं घपला माखन खायो, मैं घपला माखन नहीं खायो। बीजेपी सीधी बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए, बीजेपी सीधी बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए, मैं नहीं घपला माखन खायो। जबकि कई एक बार जब बोलते हैं कि मैं नहीं माखन घपला माखन खायो, मैं नहीं भगला, तो कभी ये भी बोल देते मैंने ही घपला माखन खायो, मैंने ही घपला माखन खायो। तो देखिए बंधु, पामर लोग जो है, कलयुग मतलब पामर युग, कलयुग जो बिता वो चोरों का युग, पामर होता है किसको कहते हैं, चोर को। तो देखिए चोर के प्रति हम जो है हम उसको जान करके है कि हमारा दादाजी जो थे मध्यम वर्गीय परिवार के, अच्छा गृहस्थ परिवार, ठीक थे, सुखी संपन्न थे। तो उसके यहाँ जो है चोर घुसा, और हमारी फुआ यहीं थी, फुआ के बक्सा उठा के ले गया। उस बक्सा में 25 भरी या 20 भरी ऐसे कुछ सोना था, चांदी था, बहुत से अच्छे अच्छे कपड़ा, कुछ पैसा चुरा के ले गया। अब 20-25 भरी सोना जब चोर ले गया, तो हमारे दादाजी को बहुत चिंता हुई, और वो 25 भरी सोना दादाजी को देना पड़ा। मेरी फुआ को अपनी बेटी को दे के तब विदाई किए ससुराल। तो 25 भरी सोना उस समय खरीदा, तो सस्ता भी रहने पर भी बहुत सा उनका पूंजी नष्ट होकर कर्जा में डूब गया। तो जब आदमी गरीब कब होता है, जब उसके घर में कर्जा घुस जाता है, तब वो अमीर से भी गरीब हो जाता है। तो गरीब हो गए, तो गरीब हो गए, तो वो गरीब से पलट के अमीर होने में हम लोगों को, हमारे पिताजी का जनरेशन गुजरते गुजरते बीच में हम आए, हमारा जनरेशन में हम उसको उठा के पटक दिए, और गरीब से मध्यम वर्गीय में फिर ला के खड़ा कर।
तो एक चीज़ यही है कि चोर का जो अनुभव है हमारे घर परिवार में, जितना भी दुख और गम, चिंता, भय, पीड़ा झेलना पड़ा, अत्याचार झेलना पड़ा, उसका श्रेय है पामर चोर। जिस चोर ने हमारे घर का सामान, जेवर जेवरात चोरी करके ले जाके अमीर से गरीब बना दिया। तो चोर में ऐसा कैपेसिटी है, वो चाहे तो बड़ा बड़ा अमीर को गरीब बना सकता है चोरी करके। हाँ, इसलिए चोरों की महिमा जो है कि मैंने नहीं खायो, जबकि मैं ही खायो, मैंने ही खायो, मैंने ही चोरी की, नहीं कहेगा मैं नहीं चोरी किया। तो वही है। तो इस चीज़ की है कि आप हम लोग जो हैं, आने वाला समय सरयुग का समय है, तो सरयुग समय लेके आएगा और वो समय ही बतलाएगा कि हम लोग किस राज में रहेंगे। सरयुग का स्वरूप जो है, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, सरयुग होता है सत्य धर्म न्याय लेके चलने वाला युग, समय। उस युग में सत्य का राज होगा, धर्म का होगा और न्याय का राज होगा। और कलयुग में इसका उल्टा था, सत्य का नहीं झूठ का, न्याय का नहीं अन्याय का, और धर्म का नहीं पाप का। तो कलयुग का तो राज अब अनुभव पक्का हो गया आप लोगों को कि कलयुग कैसा था और आने वाला सतयुग है। इसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सुसमय दें और सतयुग जो है लेके आवे, सतयुग लेके आवे। बिना भगवान रहेंगे तभी ना जुग आके जमेगा, रहेगा यहाँ। तो लेके आवे, रहे तिष्ठ भगवान। तो वही चीज़ मैं आज का ये मैं कहा कि हम लोगों का भी चुनाव वही होगा कि सत्य धर्म न्याय का युग आवे, सत्य धर्म न्याय का राज हम लोगों को मिले। देखिए, राजभोग जो है सुनते हैं आप लोग, आप देखते हैं, भोगते भी हैं। राजभोग में क्या है विशेषता? राजभोग का है कि उस भोग जब भोगने लगता है तो उसको ये पता नहीं चलता है कि रात है कि दिन है। उसके इतना मदिरा चढ़ जाता है राजभोग का मदिरा कि उसको उल्टा सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ उल्टा। निर्दोष को कहेगा इसको मार दो, दोषी को कहेगा बाइज्जत बरी कर दो, दोषी को कहेगा इसको प्रमोशन दो, निर्दोष कहेगा इसको डिमोशन दो, मारो। तो ये है राजमर्द कलयुग का। कलयुग ने ऐसे किया, उसका शिकार मैं हूँ। मैं निर्दोष होते हुए दंड भोगा हूँ। कलयुग का दिया दंड, बहुत बड़ा बड़ा दंड दिया है हमको, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, हर प्रकार का दंड। तो वही चीज़ मैं आपको आज बता दिया, अपने बारे में भी बता दिया। तो निर्दोष को दंड क्यों? उसका वही विधान था, कलयुग का वही विधान, विधि का विधान समझिए उल्टा, या कलयुग का विधान उल्टा, जिसके लिए उल्टा निर्दोष को दंड देना, और जो दोषी किया है उसको बाइज्जत बरी। तो बरी किया तो वो भी बेचारा घोर नरक में गिर के आखिर में वो भी उसका पूर्ण पतन हो गया। और हम तो अभी जैसे तैसे हैं, शुरू से अभी तक दंड खाली भोग है, काश के दंड भोग। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, कलयुग ऐसा होता ही है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि हम दिन भर में 2.5 किलो 5 किलो गाली खाते हैं। गाली नहीं, वो दंड है, कलयुग का दिया हुआ दंड है। दंड भोगिए, तब ना आगे आप राज चला सकिएगा, राज भोगिएगा। तो वही है। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए और आगे संभलिए और आने वाला इस युग का इंतजार कीजिए। भगवान विष्णु का कोटि कोटि प्रणाम, भगवान विष्णु भगवान का इंतजार। धन्यवाद।